हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। आज ही हमारी क्लास एमएस वर्ड की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम लोग मंडे को मिलेंगे, ठीक है ना। आज क्या है, यानी फ्राइडे, ठीक है। यानी बात कर लेते हैं यानी एमएस ऑफिस की, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, यानी वर्ड वर्ड पढ़ रहे थे। यानी कुछ प्रैक्टिकली रह गया, बाकी की थ्योरी पोर्शन रह गया, ठीक है। थ्योरी पोर्शन को हम लोग खत्म करेंगे। यानी तो कल हम लोगों ने टेबल पढ़ा हुआ था, टेबल के बारे में हम लोगों ने इस टॉपिक पे इन सभी की बात करी। यानी यानी क्या था, यानी रो डिलीट, कॉलम एंड रो कैसे सेल करना है, कैसे कॉलम को रो डिलीट करना है, ठीक है। ये सब वैसे भी आप लोग पढ़ेंगे। यानी डिलीट सेल टू डिलीट द, यानी सेल को डिलीट करने के लिए, यानी कॉलम डिलीट करने के लिए, रो को डिलीट करने के, पूरी टेबल को डिलीट करने। टेबल में सम और इवन तथा वर्ड नंबर में, यानी पंक्ति और रोवन को क्या किया जाता है, यानी स्तंभ कर सकते हैं, ठीक है। टेबल में क्या होता है, कॉलम की संख्या से रो अधिक हो सकती है, ठीक है। यानी टेबल में कॉलम की संख्या रो से क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है। एक रो में कॉलम को अल्टरनेट, यानी एक दूसरे के सेल को मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। एक रो और कॉलम में यानी दो से अधिक क्रमागत को मर्ज कर सकते हैं। टेबल की पहली और अंतिम लाइन को मर्ज नहीं कर सकते, टेबल की पहली और अंतिम लाइन को मर्ज नहीं कर, ठीक है। एमएस वर्ड में एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को भी क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। इन सभी टेबल यानी पॉइंटों को आप लोग क्या करेंगे, खुद से ही प्रैक्टिकल करके देखे तो आपको सभी। अब हेडर एंड फुटर क्या होता है, इंसर्ट मेनू में स्थित एक लोकेटेड होता है हेडर को। हेडर का यूज कहाँ पर करते हैं, यानी पेज में सबसे ऊपर हेडिंग के रूप में था, ठीक है। यानी पेज में सबसे ऊपर हेडिंग हेडिंग के रूप में एक ऐसा यानी टेक्स्ट जिसे हर समय पेज के ऊपर ही क्या होता है, देखना होता है, तो उसे हेडर कहते हैं, ठीक है। वह स्वतः ही फाइल के सभी पेजों पर आ जाए। अगर आप एक बार हेडर लगा देते हैं तो वह स्वतः ही जितने भी पेज आप यूज करेंगे तो वह पेजों के क्या हो जाता है, ऊपर ही आ जाता है, ठीक है। ये हेडर होता है, ठीक है। स्वतः ही सभी पेजों पर आ जाता है, यानी कोई पिक्चर लगाओ, आकृति लगा सकते हैं, ठीक है ना। यूज फुटर क्या होता है, यानी पेज में सबसे नीचे, यानी स्वतः ही पेज के सबसे नीचे, यानी स्वतः ही हर पेज पर आता है। यानी सामान्य पेज नंबर डालने के लिए, पर कोई टेक्स्ट लिखने के लिए, जिस पर हर पेज के नीचे देखना हो, कोई पिक्चर हो, इमेज हो, आकृति को भी, यानी पेज नंबर यानी हर पेज पर ऑटोमेटिकली पेज नंबर डालना होता है, तो यानी पेज नंबर का यूज करते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट क्या होता है, यानी टेक्स्ट बॉक्स का यूज कहाँ है। टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टेम्पलेट होते हैं जिनको आप डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट करके उसी स्टाइल से टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखे गए टेक्स्ट को इधर उधर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्ड आर्ट क्या होता है, यानी टेक्स्ट को डेकोरेट यानी करना या सजाने के लिए क्या कर सकते हैं, वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी एमएस वर्ड में रहते हुए किसी अन्य सॉफ्टवेयर में कुछ समय के लिए जाना, तो यानी एमएस यानी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी एमएस वर्ड में रहते हुए किसी अन्य सॉफ्टवेयर में कुछ समय के लिए जाना होता है, यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ड्रॉप कैप क्या होता है, यानी बड़ा कैपिटल अक्षर पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में सजावटी तत्व या आकार आमतौर पर दो या दो अधिक लाइनें का होता है, यानी पूरा डॉक्यूमेंट या पैराग्राफ के पहले टेक्स्ट को बड़ा कर देता है। यानी प्रयोग सामान्यतः न्यूज़पेपर और मैगजीन में यानी ड्रॉप पेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ड्रॉप पेज का यूज करते हैं। सिग्नेचर लाइन एंड टाइम एंड टेबल, सिग्नेचर लाइन बनाना या डेट एंड टाइम लाना, तो यानी मेक यानी सिग्नेचर लाइन और फैच डेट एंड टाइम का यूज उसमें कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से ऑप्शन है, आप लोग जाके यानी ड्रॉ क्या है, तो एमएस वर्ड में टूल पेंसिल यानी सिलेक्ट यानी कन्वर्ट ऑप्शन, रो मेनू में स्थित यानी टूल पेंसिल स्टाइलिश एंड कन्वर्ट, ये सभी से ऑप्शनों पे हम लोगों ने कल अच्छी तरीके से बात कर ली थी। यानी इरेज करना है, ठीक है। इंक शेप यानी इंसर्ट शेप, इंसर्ट मैथ यानी ड्राइंग कैनवा, ये सभी करने के लिए, यानी डिजाइन उसी में साथ में प्रैक्टिकली मैंने दिखा दिया, थ्योरी कराना रह गया सिर्फ। डिजाइन यानी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ग्रुप कमांड, यानी थीम्स लाना, कलर लाना, फॉन्ट लाना, इफेक्ट डालना, ठीक है। पैराग्राफ शेपिंग, थीम्स, कलर, फॉन्ट, ये स्टाइल, ये सभी करना, ठीक है। पेज बैकग्राउंड कलर, ये हाँ ये जरूर मैं बता दूंगा। यानी वाटर मार्क डालना, पेज कलर डालना है, पेज बॉर्डर, इन टॉपिकों पे अभी मैं बात करूँ, ठीक है। 2013 में जोड़ा गया एमएस, जो एमएस पहला वर्ड था, यानी एमएस वर्ड में, ठीक है। वाटर मार्क यानी पेज बॉर्डर, यानी पेज बॉर्डर के ऑप्शन में पेज लेआउट में आते थे। ये किस में आते थे, लेआउट में आते थे। तो जो पहले के एमएस ऑफिस थे यानी 2010 वाले, वो वाटर मार्क कहाँ पर आप मिलते हैं, यानी पेज लेआउट मीडियो में जाते, ठीक है। पेज थीम क्या होती है, पेज की थीम बदलना होता है। पेज बॉर्डर क्या होता है, पेज के चारों तरफ बॉर्डर डालना होता है। पेज कलर क्या होता है, पेज का कलर बदलना होता है, ठीक। वाटर मार्क क्या होता है, यानी वाटर मार्क किस लिए यूज करते हैं, यानी एक सेकेंड, ठीक है। यानी वाटर मार्क क्या होता है, जो एन एम एस वर्ड यानी 13, 16, 19 और 21
और यानी 365 डिजाइन में जाना पड़ेगा। वो डिजाइन में आपको क्या मिलेगा, पेज बॉर्डर मिलेगा, पेज बॉर्डर में फिर जाके क्या मिलेगा, वाटर मार्क मिलेगा। अगर आप पुराने वाले वर्जनों में यूज कर रहे हैं तो वो किस में मिलेगा, पेज लेआउट में, ठीक है। और पेज पर करंट के पीछे यानी फीके यानी हल्की टेक्स्ट या पिक्चर लगानी होती है, यानी इसके लिए यानी वाटरमार्क यानी प्रयोग एक प्रकार की यानी कॉपीराइट को क्या होता है, यानी दर्शाना होता है, ठीक है। आपका जो भी लोगो है तो यानी वो सब लगा सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइज वाटरमार्क क्या होता है, यानी वाटरमार्क को बदलना होता है कस्टमाइज वाटरमार्क। रिमूव वाटरमार्क क्या होता है, वाटरमार्क को हटाना, यानी रिमूव वाटरमार्क कहलाते हैं। यानी शेप सिलेक्शन एंड वाटरमार्क गैलरी क्या होता है, यानी स्वयं द्वारा चुने गए इमेज या आकृति को भी वाटरमार्क बनाना होता है, ठीक है। वाटरमार्क कितने प्रकार के, यानी टू टाइप से होते हैं। एक तो पिक्चर वाटरमार्क होता है, और एक क्या होता है, टेक्स्ट पिक्चर वाटरमार्क क्या होता है, जिसमें शेक्स या वॉश आउट, ठीक है। टेक्स्ट क्या होता है, जिसमें लैंग्वेज, टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, कलर, लेआउट, डायगोनल्स, हॉरिजेंटल, ठीक है, एक्सेप्ट यानी कॉन्फिडेंट, ये सब मिलेंगे। कॉपी, डू नॉट कॉपी, ड्राफ्ट, पर्सनल, ठीक है। यानी मैं दिखाई देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप जाएंगे यहाँ पे, आप क्या क्या सर्च करेंगे, यानी बाइड, जैसे ही आप बाइड यानी 2010 है मेरे पास, यानी मैं इसको क्या कर देता हूँ, ओपन करूंगा। जैसे ही अपन लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है ना। ये ओपन हो गया। अब इसमें हम किन टॉपिकों पे बात करनी है, यानी हमें किस पे बात करनी है। देखो ये मेरे में लेआउट, यानी जो 13 वाले हैं उसमें ये है वाटरमार्क, ठीक है ना। तो यानी ये देखो, ये अभी सारे ऑप्शन पढ़ रहे हैं, यानी यही शायद नहीं हुआ है लेआउट वाला, ठीक है। यानी थीम्स, थीम्स में यानी कलर है, फॉन्ट से इफेक्ट है, मार्जिन है, ओरिएंटेड, साइज है, कॉलम है, ठीक है, ब्रेक करना, लाइन ब्रेक करना, हाइपर, ठीक है, यानी वाटर मार्क, पेज कलर करना, बॉर्डर करना, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, यानी क्या देने चाहते हैं, वाटर मार्क, जैसे आप वाटर मार्क पे क्लिक करते हैं तो यानी क्या होते हैं, ये इस टाइप से यानी फॉर्मेट दिखा देते हैं, यानी आपको किस टाइप से आप अपना वाटर मार्क दे, जैसे मैं इस पे, यानी तो ये इस टाइप से आ जाता है, यानी बिल्कुल ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, आपको एडिट, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये है ना, ये कस्टमाइज वाटर मार्क, जैसे ही कस्टमाइज वाटर मार्क पर आप क्लिक करेंगे, देखिए ये नो वाटर मार्क पे क्लिक कर देंगे तो ये पिक्चर वाटरमार्क, यहाँ पे आपको जो कोई भी यानी कि अगर पिक्चर का वाटरमार्क देना है तो यानी पिक्चर में जाके कोई भी पिक्चर को आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपकी क्या आ जाती है, यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क आ जाता है, ठीक, क्लियर है ना। यानी क्या आ जाता है, यानी पिक्चर वाटरमार्क आ जाता है। जैसे ये मैं इसको क्या बनाना जो पिक्चर, ये जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये यहाँ पे नीचे आ गया। तो जब ये क्या होगा, यानी पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो यानी ये सभी पेज जितने भी पेज होंगे अब आपके उसमें सभी में, जैसे आप इंसर्ट करते जाएंगे, या आप क्या लेते हैं, यानी न्यू ब्लैंक पेज, इंसर्ट में जाके ये मैंने बताया था, यानी ब्लैंक पेज लेने के लिए, तो यानी क्या आ जाता है, यानी सभी पेजों में आपका वाटरमार्क आ जाता है, ठीक है। वाटरमार्क कहाँ से, लेआउट में, यानी ये वाटरमार्क। अब यहाँ पे क्या कर सकते, कस्टमाइज वाटरमार्क, यानी पिक्चर वाटरमार्क हो गया। ऑटो फिट करना, कितना परसेंट दिखाना है, यानी जैसे 50% दिखाना है, यानी कितना 50, और ये क्या कर दिया, अप्लाई, तो ये ठीक है ना, साइज ही वही उतना ही है, तो यानी ये क्या होगा, उतना ही पे रहेगा, ठीक, बाहर ही निकल गया, ठीक है ना। तो यानी क्या क्या कर देंगे आप, इसको साइज को क्या कर सकते हैं, यानी बॉक्स, यानी ये अप्लाई, ओके, ठीक है। यानी क्या हो गया पिक्चर। अब इसके बाद क्या होता है, ये टेक्स्ट, टेक्स्ट में यानी यहाँ पे यानी लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं किस टाइप में देना है आपको। अब यहाँ पे क्या देखना है, यानी जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ स्टार्ट अगेन आ रहा है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप से आ गया। अब लेकिन ये इतना छोटा छोटा, आप जैसे यानी इसमें जाएंगे कस्टमाइज, कस्टमाइज यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं, आपको रेड में दिखाना है, ठीक है ना। और थोड़ा सा क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो जाता है, अप्लाई करेंगे तो ये इस टाइप से, ठीक है ना। और भी अगर क्या करते हैं 48 करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये अगर ऑटो ही कर देते हैं, यानी तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है कितना, ठीक। तो ये क्या हो गया, आपका वाटर मार्क हो गया वाटर। अब ये क्या हो गया, यानी पेज कलर, पेज को किस टाइप से कलर करना, पूरा ही पेज कलर हो जाएगा, ठीक है ना। जितने भी पेजेस होंगे सारे पेज क्या होंगे, आपके कलर होंगे, ये होता है पेज कलर, ठीक। पेज कलर में भी कई ऑप्शन होते हैं, आपको किस कलर में देना है, नो कलर करना है, मोर ऑप्शन है, ठीक है। फिल इफेक्ट, फिल इफेक्ट में जाके भी क्या है, आपको वन साइडर देना है, ठीक है ना। टू साइड, टू दो कलरों का यूज करना है, जैसे यानी मैं रेड ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यानी दो कलर, तो यानी कॉम्बिनेशन टाइप का हो जाएगा, किस टाइप का हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन टाइप का हो जाएगा, यानी टू कलर पेजेस, ठीक, ओके। यानी फिर से आप किसी इसी में जाएंगे, यानी मैं ठीक, कल की क्लास में नहीं हो पाए थे, यानी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यानी जैसे आप किस पे जाएंगे, मोर कलर पे, तो यहाँ से भी आप कर सकते, कस्टमाइज भी आप अपने कलरों को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं उस टाइप से, यानी जो भी, यानी क्या इफेक्ट, इफेक्ट में गए थे पहले अपन लोग, किसमें, इफेक्ट, इफेक्ट में ठीक है। यानी ये फ्री सेट, यानी क्या होता है, ईयरली सनसेट या लेट, यानी जो भी आपको नाइट फॉल वाला, यहाँ से वर्टिकली, ओरिजेंटली, डायगोनल, आप डायगोनल, लेफ्ट, सेंटर, ये आप जिस भी अकॉर्डिंगली आप उसमें क्या करना चाहें, कलर करना चाहें, यानी देना चाहें, तो आप ये उस अकॉर्डिंगली ये दे सकते हैं, ठीक है। यानी आप अपने पेज को जैसे भी व्यू कर, ठीक।
अब इसके बाद यानी पेज बैकग्राउंड में यानी कौन सा यानी वाटर मार्क का हो गया, एक क्या होगा पेज बॉर्डर। अब यानी पेज कलर हो गया। अब इसके बाद हम पेज बॉर्डर देखते हैं, यानी पेज बॉर्डर में ये क्या मिलती है, नॉन, ये बॉक्स है, शैडो है, 3D है, ठीक है ना, कस्टम। यहाँ पे आप क्या करते हैं, जैसे इसको यानी हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम उसकी क्या कर सकते हैं, लेंथ की साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये किस टाइप से देना है ये भी लगा सकते हैं आप, कुछ भी जो करना है आपको, ये दो दो पट्टियाँ देना है। जैसे आप क्या करेंगे, इस पर ओके करेंगे तो ये क्या हो गया, एक पेज पेज आपके सामने क्या हो जाता है, बॉर्डर। यानी पहले मैं इसको पूरा वाइट कर दूँ, नो कलर, ठीक है। तो यानी आपको ये क्या देखने लगा, एक बॉर्डर सेट हो जाता है, यानी तो पेज बॉर्डर यहाँ से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, और भी दो तीन पट्टियाँ करनी है तो ये इस टाइप से दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ नहीं लगाना, ये लगाना है तो आप कुछ जो आपकी मर्जी हो आप वो क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। पैराग्राफ वाला ऑप्शन यानी पेज बॉर्डर का हो गया। पेज सेटअप, पेज सेटअप की बात कर लेते हैं, यानी पेज को सेटअप करने के लिए। पेज सेटअप में क्या होता है, मार्जिन देना, यानी लेफ्ट यानी नॉर्मल, नैरो है, ठीक है, मॉडरेट है, वाइड है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यानी नैरो, तो यानी जो फॉन्ट साइज लिखने का तरीका होता है ना, तो वो उस साइड से यानी सेट हो जाता है, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली जैसे हमने यहाँ पे अभी आपका क्या हो रहा है, कर्सर बिलिंग हो, जब आप इस पे जाएंगे तो यानी क्या करेंगे, मॉडरेट कर देंगे तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। और अभी वाइड कर देंगे तो ये यहाँ पे आ गया, यहीं से लिखना स्टार्ट होगा, ठीक है। मिरर्ड कर देंगे, और वैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल पे ही रहता है, यानी नॉर्मल ही, ठीक। ओरिएंटेशन क्या होता है, यानी लैंड एंड लैंडस्केप, यानी पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट यानी लैंडस्केप, यानी कोई भी चीज पेपर ऐसे में हो जाता है। अगर आप बाय डिफॉल्ट किस में होता है, पोर्ट्रेट ही होता है, ठीक है। साइज यानी डिफाइन करना, लेटर दे के देखना है, या डिवाइड या लीगल या, ठीक है, एग्जीक्यूटिव या ए3 पेपर, ए3 पेपर करेंगे तो यानी ए3 पेपर, जितना साइज ए3 पेपर का होता है वो आ जाता है प्रिंटर में। अगर आप ए3 पेपर डालते हैं तो वो उसी पे प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है ना। और मोस्टली अपन लोग ए4 पेपर का यूज करते हैं, किसका, ए4, ठीक है। कॉलम यानी क्या होता है, एक कॉलम, दो कॉलम, कोई भी चीज लिखी हुई उसको एक कॉलम में डिवाइड करना। जैसे ये जैसे ये लिखा हुआ तो यानी ये क्या हो गया, देखो एक कॉलम में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या, तीन कॉलम में डिवाइड, यानी तीन तीन कॉलम बन जाएंगे, ठीक है ना। एक सेकंड में इसको कंट्रोल ए करके थोड़ा इसका साइज बढ़ा देता हूँ तो आपको इजीली तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, समझ में आए, ठीक है। तीन तीन कितने कॉलम होंगे, तीन तीन कॉलम। अब इन्हीं कॉलमों को आप क्या करना चाहें, और बढ़ाना चाहें तीन कॉलम से, यानी चार, तो कस्टमाइज में जाएंगे। फिर यहाँ पे तीन कॉलम, चार कॉलम, जितने देना चाहें यहाँ पे नंबर ऑफ द कॉलम यहाँ पे आप दे सकते हैं, कितने, ठीक है ना। नंबर ऑफ द कॉलम कितने देने हैं, यानी 10, देखिए यानी देते चले जाए, यानी कितने दे सकते हैं, 12 कॉलम तक दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट साइड करना, वन साइड यानी 3, यानी लेफ्ट ही साइड दिखाना तो यानी इस टाइप से भी दे सकते हैं, ठीक। क्लियर हो गया। ब्रेक करने के लिए पढ़ चुके हैं, नंबर लाइन, यानी क्या देना आपको, नंबर लाइन देनी है, यानी यानी कॉन्टिन्यूसली एक एक नंबर, ये सारी क्या होगी, यानी कॉन्टिन्यूसली नंबर लाइन आ जाएगी, यानी 1 2 3 4, ठीक है ना। ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो गया। अभी क्या है, रीस्टार्ट ईच पेज, यानी प्रत्येक पेज पे जब हम स्टार्ट करें तो यानी प्रत्येक पेज पे क्या हो जाए, नंबर लाइन आ जाए, ठीक है ना। ओके, यानी स्टॉप यानी क्या सेपरेट, यानी रीस्टार्ट ईच पेज हो गया, ठीक। अभी क्या होता है, हाई फ्रेंड्स ये बता ही चुका था, यानी वाटर मार्क हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं पैराग्राफ, किसकी बात कर लेंगे, पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है, इंडेंट होता है और स्पेसिंग होता है। ये क्या होता है, अपने जो भी कैरेक्टर ये लिखे हुए हैं इनको क्या करने के लिए, यानी लेफ्ट और राइट साइड क्या करने के लिए, असाइन करने के लिए, यानी कितना उसमें मार्जिन देना है, ठीक है ना। आप ऊपर और नीचे करने के लिए इस टाइप से होता है, ठीक। क्लियर है, यहाँ इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद ये अरेंज, यानी ये क्या होता है, सिलेक्शन पैनल होता है, यानी जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे तो ये इस टाइप से आ जाता है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक, यानी रेफरेंस, यानी कौन सा ऑप्शन रह गया, रेफरेंस रह गया। इसमें क्या होता है, टेबल ओरिएंट रहता है, यानी ये इस टाइप से, यानी टेबल को किस व्यू में दिखाना चाहें, ऐड टेक्स्ट करना है, ठीक है, अपडेट करना है, इंसर्ट कॉलम, ठीक है ना। तो ये सभी ऑप्शन यानी पेन पेन में भी आ जाते हैं, ठीक है। ये कई सारे ऑप्शन है। अब आपको यानी जितना प्रैक्टिकल करेंगे खुद से तो तभी उतना हो पाएगा, ठीक है ना। और मैं यानी अगर मैं ही ऐसे कराता रहूँगा तो इससे तो मेरा ही, ठीक है ना। आप जितना आप खुद पे प्रैक्टिस करेंगे तभी हो। व्यू है, ये रिव्यू है, ठीक है, यानी रिव्यू देख लेंगे। अभी ये सब देख लेते हैं, यानी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा पूरा क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से क्लियर हो, ठीक है। क्या होता है लेआउट मेनू, क्या होता है लेआउट मेनू, क्या होता है अल्ट और पी का यूज करते हैं। पेज सेटअप है, पैराग्राफ है, अरेंज, ठीक है। पेज सेटअप क्या होता है, यानी ग्रुप, एक सेकंड, ठीक, यानी क्या है, यानी पेज सेटअप ग्रुप कमांड। पेज सेटअप ग्रुप कमांड के यानी लेआउट में जाते हैं, मेन्यू और पेज सेटअप। मार्जिन मैंने बताया, दस्तावेज में पाठ के किनारे, दस्तावेज में पाठ के किनारे और पृष्ठ के ऊपर नीचे, या यानी क्या होता है, यानी किनारे के बीच की दूरी यानी साइड करनी, पांच प्रकार के होते हैं, यानी मार्जिन। मार्जिन कितने प्रकार का होता है, पांच प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं, टॉप मार्जिन होता है, बॉटम मार्जिन होता है, लेफ्ट मार्जिन होता है, राइट मार्जिन होता है और गटर मार्जिन, ठीक है। टॉप मार्जिन क्या होता है, टेक्स्ट और पेपर के ऊपरी ऊपरी किनारे की दूरी, यानी ऊपरी किनारे की दूरी, ठीक है। बॉटम मार्जिन क्या होता है, टेक्स्ट और पेपर के निचले मार्जिन की दूरी, ठीक है ना। यानी क्या मार्जिन देने की, जैसे ये क्या है, पेपर है, ठीक है ना। यानी टॉप मार्जिन की यहाँ से कोई हमने क्या दी थी दूरी, यानी इतने में नहीं लिखेगा, फिर
अगर राइट साइड से यहाँ से इतने दिए, नीचे बॉटम से भी ये दे दिए और राइट से भी इतने, तो यानी अब सिर्फ ये पेज यानी मार्जिन दे दिए तो सिर्फ इतने में हम राइट कर पाएंगे, अदरवाइज राइट। ठीक है, लेफ्ट हो गया टेस्ट और पेपर के दाएं और ये राइट। यानी गटर क्या होता है, गटर यानी पृष्ठों को सरपाई, यानी जो आप बाइंडिंग करा के आते हैं ना, आपका जैसे पेपर होता है, यानी पेपर यानी गटर अगर इतने से दे दिए तो यहाँ से क्या होता है पेपर की बाइंडिंग हो सके, तो वो इतनी जगह ये होता है। ठीक है, यानी स्पाइरल यानी बांधना या चिपकाना, ठीक है ना, स्पाइरल तय करता है और ब्लाइंडिंग द्वारा स्पष्ट तो नहीं होती। ठीक है, ये इसके लिए यानी क्या होता है। ओके, अब क्या होता है प्री डिफाइंड, आपको जितना डिफाइन करना हो तो अपने अनुसार यानी पेज मार्जिन अपने अनुसार यानी कस्टमाइज भी किया जा सकता है कि नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होता है, नैरो यानी 0.5 से 0.5 भी, ठीक है, मॉडरेट कितना होता है 1 और यानी लेफ्ट है, ठीक है, और ये राइट साइड। ठीक है, वाइड मार्जिन क्या होता है, यानी क्या होता है एक मिरर्ड मार्जिन होता है, यानी किताब, ठीक है, पत्रिका और डबल स्लाइडर जैसे पेज, फेसिंग पेज यानी सेट करना। ठीक है, ओरिएंट ये क्या होता है, यानी पेज की प्रिंट होने की डायरेक्शन, ठीक है ना, यानी ऑडियंस यानी पेज यानी कितने टाइप से, यानी पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। ठीक है, ये कहाँ पर मिलता है ऑप्शन, आपको लेआउट में जाना है, लेआउट में पेज सेटअप, पेज ऐप में क्या होता है ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन यानी दो पार्ट में होता है, और पोर्ट्रेट होता है तो लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है, पेज की चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी कम होगी, लंबाई ज़्यादा होती है, यानी पेज की चौड़ाई क्या होती है, ये चौड़ाई हो गई कम होती है, लेकिन लंबाई क्या होती है ज़्यादा, यानी पेज की लंबाई क्या होती है यानी ज़्यादा, ये हो गए पोर्ट्रेट। लैंडस्केप क्या होता है, पेज की ऊंचाई कम तथा चौड़ाई, यानी चौड़ाई क्या होती है ज़्यादा हो जाएगी, ऊंचाई क्या होती है यानी कम, ये हो गया पोर्ट्रेट। ठीक, क्लियर हो गया इतना, आई थिंक अभी मैंने बताया। यानी साइज क्या होता है, साइज आपको कहाँ पर मिलेगा, लेआउट में जाने पर पेज सेटअप, पेज सेटअप में साइज, यानी पेज का साइड सेट करना होता है, यानी लेटर साइज कितना होती है, मैंने साइज अभी दिखा दी। लीगल पेज क्या होता है, A4 A3 B4 एग्जीक्यूटिव लेटर, ठीक है ना। जनरली A4 इज नॉर्मली यूज इन द ऑफिस वर्क, यानी ऑफिस वर्क में यानी यूज करने के लिए किस पेपर का यूज करते हैं, A4 पेपर का यूज करते हैं। ठीक, यानी इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या हो गया कॉलम, कॉलम का यूज कहाँ पे, यानी लेआउट में जाएंगे, पेज सेटअप में जाएंगे, फिर उसके बाद कॉलम। ठीक है, एक पेज को दो या दो से अधिक कॉलम में बांटना मैंने अभी दिखा दिया प्रैक्टिकली करके। पेज को दो या दो से तीन अधिक पेजों में बांटने के लिए उसका यूज करते हैं, कॉलम का यूज करते हैं। ठीक है, अब ब्रेक्स क्या होता है, ठीक है, यानी पेज को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, यानी लेआउट में जाएंगे, पेज सेटअप में जाएंगे, ब्रेक्स यानी, ठीक है, टेक्स्ट ब्रेपिंग क्या होता है, लेआउट में, पेज सेटअप में, ब्रेक्स एंड टेक्स्ट ब्रेपिंग। लाइन नंबर यानी लेआउट में जाके पेज सेटअप में लाइन नंबर दे सकते हैं, दिखाई दिए, प्रत्येक लाइन की नंबर लाइन देना होता है। ठीक है, और क्या होता है हाइपरटेंसेशन क्या होता है, यानी, ठीक है ना, हाइपनसेशन, हाइपनसेशन क्या होता है, लेआउट में जाएंगे, फिर पेज सेटअप में, फिर हाइपन। ठीक है, एक शब्द जो लाइन के अंत में पूरा नहीं होता है, जो दूसरे यानी जो भागों को तोड़कर अगली लाइन, जैसे आप कोई चीज यानी यहाँ से लिखते चले जा रहे थे, अब यहाँ पे क्या होगी, एक राहुल की पूरी मीनिंग आ गई, ठीक है ना। अब क्या जगह, अब जगह अगर आप क्या करते हाइपनसेशन कर देते, ये ऑटोमेटिकली सेट होके, अगर यहाँ पे जगह नहीं बच रही होगी तो ये राहुल यहाँ नहीं, फिर RA डैश लगा के और HUL यहाँ पे अगले वाले में जाके क्या कर देता है, यानी डैश सेट कर देता है, यहाँ पे क्या कर दिया डैश। ठीक है, अगली लाइन में प्रदर्शित कर दी। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप कमांड क्या होता है, यानी पैराग्राफ ग्रुप कमांड, यानी लेआउट में जाएंगे पैराग्राफ में। ठीक है, इंडेंट होता है स्पेसिंग, ये भी मैंने बता दिया। इंडेंट का यूज कहाँ है, किसी पेज के मार्जिन व टेक्स्ट के मध्य खाली जगह को यानी एम्प्टी यानी उसको रूलर की सहायता से क्या कर सकते हैं सेट कर। ये 4 टाइप से होते हैं, फर्स्ट लाइन होता है, ठीक है, हेडिंग, राइट होता है, लेफ्ट होता है। ठीक है, ये इतनी अब कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकल मैंने सारा करा। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है, पैराग्राफ की पहली लाइन इंडेंट करते हैं, इससे 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 लाइन बाकी लाइनों की अपेक्षा इंडेक्ट होगी, यानी कि अधिक राइट हैंड की तरफ होती है। ठीक है, पैराग्राफ की शुरुआत में टैब, यानी पैराग्राफ की शुरुआत में टैब बटन की सहायता से भी कर सकते हैं, यानी टैब बटन की शुरुआत से, यानी टैब बटन की सहायता। ठीक है, हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट यानी पैराग्राफ की सभी पंक्ति पहली छोड़कर यानी बाएं मार्जिन से एक निश्चित दूरी पर इंडेंट करना होता है। सेकंड लाइन इंडेंट यानी पहली लाइन को मार्जिन पर रखकर सेट करके और फिर पैराग्राफ की दूसरी लाइन को क्या करते हैं इंडेंट करते हैं। कंट्रोल और शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल टी भी इसकी शॉर्टकट की होती है। रिमूव हैंडिंग करने के लिए यानी कंट्रोल शिफ्ट और टी का, यानी अगर अप्लाई करना है तो कंट्रोल टी का यूज करेंगे, और अगर आपको वो चीज़ रिमूव करनी है तो यानी कंट्रोल शिफ्ट और टी का यूज करते हैं। ठीक है, राइट इंडेंट का यूज क्या होगा, पैराग्राफ और राइट मार्जिन के बीच की यानी जगह यानी नियंत्रित करने के लिए टेक्स्ट लाइन को क्या करते हैं स्लाइड मार्जिन पर ले जाने के लिए राइट इंडेंट का यूज करते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को थोड़ी स्पीड लग रही होगी, क्योंकि इसको खत्म कराना है काफ़ी टाइम, यानी 5 दिन। अब मंडे से हमारी न्यू क्लास स्टार्ट यानी न्यू टॉपिक है। ठीक है,
लेफ्ट इंडेंट क्या होता है, यानी पैराग्राफ और लेफ्ट मार्जिन के बीच की जगह का यानी नियंत्रण और टेक्स्ट लाइन को क्या करते हैं, लेफ्ट मार्जिन पर ले जाने होते हैं। ठीक है, अरेंज ग्राफ है, अरेंज ग्राफ कमांड क्या होता है, यानी लेआउट में मिलेगा, यानी अरेंज पोजीशन देना, ब्रैप करना, ठीक है, और ब्रिंग फॉरवर्ड करना, सेंग फॉरवर्ड करना, ठीक है, सिलेक्शन पेन होता है, अलाइन ग्रुप, ये सभी इसमें सारे क्या होते हैं, ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, पोजीशन क्या होती है, पेज पर चित्र की पोजीशन सेट करना, कल मैंने बताया हुआ था, यानी आपने क्या की थी, कोई भी पिक्चर क्या कर ली, इंसर्ट करनी, फिर उसको क्या करना है, सेट करना। ठीक है, ब्रैप टेस्ट करना है, यानी क्या, चित्र यानी चित्र को टेक्स्ट के ऊपर लिखना या सेट करना, ये भी सब। ब्रिंग फॉरवर्ड क्या होता है, अभी ये बता देता हूँ मैं। ठीक है ना, ब्रिंग फॉरवर्ड यानी चित्र आकृति को दूसरे, इसकी प्रैक्टिकल की क्लास में ऐसा करूंगा जब ये टॉपिक यानी कंप्लीट हो जाएगा या हमारा पूरी तरीके से कंप्यूटर यानी टॉपिक का, यानी हम जितने भी प्रैक्टिकल होंगे एक बार पूरी प्रैक्टिकल ही की क्लास में आप लोग करवा दूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले थ्योरी देख लीजिए। ठीक है ना, ब्रिंग फॉरवर्ड क्या होता है, यानी चित्र आकृति को दूसरे चित्र आकृति के ऊपर आगे लाने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है, सेंड फॉरवर्ड क्या होता है, चित्र आकृति को दूसरे चित्र पर लाने के लिए, यानी अंडर फॉरवर्ड या बिहाइंड फॉरवर्ड के। सेक्शन पेन क्या होता है, डॉक्यूमेंट में सभी आकृति चित्र को एक साथ लिस्ट में देखना या अलग अलग सबको एक साथ शो कराना या हाइड कराने के लिए सिलेक्शन पेन का यूज करते हैं। ठीक है, अलाइन क्या होता है, अलाइन क्या होता है, यानी आकृति क्या चित्र या आकृति को पेज पर अलाइन करने के लिए यूज। ठीक है, ग्रुप और अनग्रुप क्या होता है, दो या दो से अधिक आकृति को एक साथ ग्रुप करने के लिए, यानी ग्रुप ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, रोटेट क्या होती है, पिक्चर या शेप को घुमाने के लिए रोटेट का। रेफरेंस अल्ट प्लस एस का यूज, यानी किसका यूज करते हैं, यानी रेफरेंस। रेफरेंस या टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी फुट नोट होता है, रिसर्च होता है, और कैप्शन होता है, एंड इंडेक्स होता है, ये सब मैंने आपको रेफरेंस बता दिया है। ठीक है, बस सिर्फ पढ़ने का। फुट नोट क्या होता है, यानी रेफरेंस, रेफरेंस में जाएंगे फुट नोट मिलेगा, फिर उसमें इंसर्ट फुट नोट मिलेगा, यानी कंट्रोल अल्ट कंट्रोल एफ का यूज भी कर सकते हैं, किसके यूज से, यानी अल्ट कंट्रोल एफ के यूज से, यानी फुट नोट। ठीक है, रेफरेंस, रेफरेंस यानी फुट नोट, इंडेक्ट, एंड नोट, एंड एंड पे यानी कंट्रोल अल्ट और डी, यानी कंट्रोल अल्ट और डी, और इसमें अल्ट कंट्रोल एफ, अल्ट कंट्रोल डी, यानी किसी दस्तावेज की किसी चीज को समझना, उस पर टिप्पणी करना, उसका संदर्भ प्रदान करने के लिए इसका क्या किया जाता है, फुट नोट क्या होता है, यानी पाठ, यानी पाठ में जैसे जैसे संख्याओं के साथ दर्शाए गए नोट या पृष्ठों के नीचे रखे अंत अंत नीचे दिखाई देते हैं। ठीक है ना, जैसे आपने कोई चीज लिखी, ठीक है ना, यानी कोई चीज लिखी, यहाँ पे 1 ने लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, तो यानी जैसे हम 1 पर क्लिक करेंगे तो यानी कहाँ जाएगा, पेज के सबसे लास्ट में जाएगा, तो यहाँ पे 1 को क्या किया गया है, डिफाइन किया हुआ है। जैसे जैसे विकिपीडिया में आप लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो यानी उसमें 1 2, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो यानी उससे रेफरेंस में जो चीज़ लिखी होती है वो, जैसे आप 2 पे करते हैं यानी 2 पॉइंट यानी जो भी लिखा होगा, 3 पॉइंट में यानी क्या होता है, शॉर्ट। ठीक है, ये होता है फुट नोट। ठीक है, एंड नोट क्या होता है, किसी दस्तावेज या पुस्तक के अध्याय के अंत में, फुट नोट क्या होता है, उस पेज ही के अंत में, जिस पेज में जैसे जो लिखा गया इसी पेज के अंत में ही फुट नोट। और एंड नोट क्या होता है, किसी दस्तावेज के पुस्तक के सबसे लास्ट में दिया जाए। ठीक है, फुट नोट एंड नोट का प्रयोग करने पर शब्द के ऊपर यानी सब स्क्रिप्ट के रूप में क्या आते हैं, नंबर आ जाते हैं। यानी जैसे मैंने मैंने क्या लिखा है, यानी कोई भी चीज़ लिखी, जैसे एफ इसके वो अगर मैंने 2 दे दिया तो यानी ये इसको यानी और भी अच्छी से एक्सप्लेन करने के लिए या तो या मैं क्या लगा दूंगा, एंड लगा दूंगा, या फिर एंड नोट लगा देंगे, या फुट नोट। अगर फुट नोट लगाते हैं तो पेज के लास्ट में रहेगा, एंड नोट लगाते हैं पूरे दस्तावेज या बुक जो भी होती है उसके एंड में जाएगा। ठीक, क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद आते हैं रिसर्च, यानी रिसर्च कहाँ ऑप्शन है, रेफरेंस में जाएंगे, रिसर्च यानी सर्च करने के लिए। एमएस वर्ड में सिलेक्ट किए गए शब्द से संबंधित जानकारी को इंटरनेट पर सर्च करना या किसी शब्द या जानकारी को खोजना, तो वो किसके अल्ट प्लस एस से भी क्या कर सकते हैं, यूज कर। ठीक है, टेम्पलेट क्या होते हैं, टेम्पलेट पहले से डिफाइन यानी पहले से डिजाइन किए गए फाइल होती है जिसका उपयोग नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए स्टार्टिंग यानी पॉइंट के रूप में किया जाता है। इसमें टेक्स्ट एडिंग फॉर्मेटिव भी कर सकते, बता दिया है मैंने। ठीक है, रिपोर्ट करना, रिज्यूम बनाना, बिजनेस लेटर बनाना, न्यू लेटर, ईटीसी यानी इनविटेशन बनाना, तो किसका यूज करते हैं, टेम्पलेट का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ड ब्रैप क्या होता है, एक सुविधा में एक एक सुविधा जो इंटर पूंजी यानी दबाए बिना स्वचालित रूप से टेक्स्ट को क्या करते हैं, अगली पंक्ति में आगे बढ़ाती रहती है, यानी वर्ड ब्रैप्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम क्या, ये तो अब एक्सटेंशन नेम, ठीक है ना, ये क्या होता है, डॉट टी ओ सी यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बिफोर, यानी जब 2007 से पहले यानी 2003 तक .doc यानी .docx एक्स का यूज करनी है, यानी ये 2007 2010 13 16 19 और 25 और 365 में किसका यानी डॉक्स DOCX का यूज कर रहे हैं। ठीक है, डॉट का यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट बिफोर 2007, और .x के यानी 2007 के अभी तक के।
ठीक है ना। डॉट सी एम यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी माइक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट, ठीक है। मिनी टूल बार क्या होता है, यानी व्हाट इज द मिनी टूल बार। मिनी टूल बार क्या होता है, जैसे ही हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यानी सिलेक्ट, तो टेक्स्ट को जल्द से जल्द कम समय में फॉर्मेटिंग देने के लिए यानी मिनी टूल बार का यूज करते हैं। मिनी टूल बार का यानी राइट क्लिक ऑन द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करो या तो फिर शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करो, यानी क्या प्रेस करो, यानी शिफ्ट के साथ प्लस F10 को प्रेस करो तो आपके यहाँ चले जाएंगे मिनी टूल बार। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, क्या होता है, यानी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होता है, एक क्या होता है वर्ड फॉर्मेटिंग, ठीक। मेलिंग, मेलिंग मीनू क्या होता है, यानी कमांड जो ईमेल, पत्र व वेब संदेश डॉक्यूमेंट बनाने में प्रयोग, यानी इसके 5 भाग क्रिएट करना, स्टार्ट मेल करना, मर्ज करना, राइट करना एंड इंसर्ट टैबलेट, रिव्यू एंड फिशिंग। इसके पे मेलिंग मर्ज पे मैं पूरा एक तरीके से अलग ही वीडियो यानी बता देंगे, यानी जिसमें आपको विद प्रैक्टिकली रहेगा, उसमें थ्योरी नहीं है। अभी आप थ्योरी देख लीजिए फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। क्या हो गया मीनिंग, ठीक है। मेल, मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज यानी मेलिंग में स्टार्ट मेल मर्ज होता है, मैन मेल क्या होता है मर्ज, ठीक है। उपयोग एक पत्र को एक से अधिक लोगों के साथ, जैसे क्या आपको कोई बर्थडे पार्टी के लिए क्या करना है, किसी को यानी लेटर बनाने हैं, तो यानी मेलिंग मर्ज में क्या होता है, एक लेटर आपने टाइप कर लिया तो यानी मेलिंग मर्ज में आप डाटा डिफाइन करके एक क्लिक करने पर यानी सारे लेटर क्या हो जाएंगे, टाइप हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी मेल मर्ज, ठीक है ना। यानी एक पत्र को एक से अधिक लोगों के पास भेजना, जैसे प्रवेश पत्र है, निमंत्रण पर, ऑफिस लेटर है, ठीक है ना। ऑफिस टैब का यूज कहाँ पे करते हैं, ऑफिस टैब क्या होता है, यानी ये क्या होता है, एक हेल्प बॉक्स होता है जिसमें क्या होता है, यानी हेल्प, यानी हेल्प कंटेंट यानी एमएस वर्ड का फीडबैक और शो ट्रेनिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है ना। उसमें ये ऐप वन की हेल्प से, यानी ऐप वन से क्या है हेल्प, यानी रिव्यू मेन्यू क्या होता है, अल्ट और आर की हेल्प से। इसमें क्या होता है, प्रूफिंग होता है, कमेंट होता है, प्रोटेक्ट होता है, स्पीच होता है, ट्रैकिंग होता है, इंक होता है, एक्सेसिबिलिटी होता है, चेंज होता है, लैंग्वेज होता है, और क्या होता है, कंपेयर होता है, यानी कहाँ पे मिलती है, यानी रिव्यू, ठीक है। प्रूफिंग कमांड ग्रुप, यानी प्रूफिंग कमांड ग्रुप यानी रिव्यू में जाएंगे प्रूफिंग, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर की एरर आती है, ठीक है। थ्रेशर वर्ड काउंट करना है, कितने आप लोगों ने वर्ड लिख चुके हैं वर्ड, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, रिव्यू मेनू में जाएंगे, प्रूफिंग में जाएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, ठीक है। गलत स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी क्या करनी, ग्रामर चेकिंग की जगह आती है, उससे संबंधित कुछ और भी शब्द क्या होते हैं डिफाइन किए जाए, जो आपको अगर यूज, यानी इस किसका यूज, यानी F7 करके यानी आप इसका यूज कर, ठीक है। थ्रेशर रिव्यू यानी प्रूफिंग, यानी थ्रेशर यानी शब्द, यानी क्या होती है, पर्यायवाची शब्द, यानी किसी शब्द के पर्यायवाची या विलोम शब्द या अनेकार्थी या एक आरती देखे जा सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट प्लस F7 के यूज से ये क्या हो सकता है, यानी शिफ्ट प्लस F7, ठीक है। वर्ड क्या होता है, यानी रिव्यू प्रूफिंग वर्ड, यानी डॉक्यूमेंट में शब्द या पेज या अक्षर स्पेस के बिना अक्षर स्पेस के साथ, यानी पैराग्राफ और लाइन की डिटेल देखने के लिए इसका क्या किया जाता है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी यानी ग्रुप क्या होता है, यानी रिव्यू में जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी यानी चेक एक्सेसिबिलिटी। लैंग्वेज ग्रुप कमांड रिव्यू, रिव्यू यानी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, रिव्यू, फिर उसके बाद लैंग्वेज, फिर उसके बाद लैंग्वेज, फिर उसमें लैंग्वेज, ठीक है। रिव्यू लैंग्वेज यानी ट्रांसलेट, कोई भी चीज़ का आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। ट्रांसलेट क्या होता है, ट्रांसलेट यानी लिखे टेक्स्ट को किसी अन्य भाषा में बदलना होता है, जैसे गूगल ट्रांसलेट का यूज कहाँ पर करते हैं आप, हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी, ठीक है, किसी यानी ट्रांसलेट, ठीक है। यानी ट्रांसलेट सिलेक्शन क्या होता है, यानी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को ट्रांसलेट, यानी ट्रांसलेट सिलेक्शन क्या होता है, जो आपने टेक्स्ट किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ उसी का ट्रांसलेशन होगा। और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट यानी पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट ग्रुप कमांड क्या होता है, यानी प्रोजेक्ट ग्रुप कमांड, प्रोजेक्ट ग्रुप कमांड क्या, रिव्यू में जाएंगे, प्रोजेक्ट ग्रुप कमांड में जाएंगे, और यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग मिलेगी, ठीक है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में किसी अन्य द्वारा एडिटिंग को रोकना, किसी दूसरे के द्वारा एडिटिंग को रोकना, अपने डॉक्यूमेंट को ऑफ करना जिससे कोई छेड़खानी ना कर सके, यानी प्रोजेक्ट ग्रुप कमांड, ठीक है। कहाँ मिलेगा, व्यू, व्यू में यानी अल्ट डब्ल्यू का यूज करें, यानी व्यू जूम। अब हम किसके यानी देख लेते हैं, व्यू, व्यू मेनू को ओपन करने के लिए किसके यूज करेंगे, अल्ट डब्ल्यू। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, एमरिसिप यानी विंडो, ठीक है, पेज मूवमेंट कर सकते हैं, माइक्रो शो और शेयर स्क्रीन, यानी कितने यानी कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और किसके, यानी रीड मोड, ठीक है, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट। बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट व्यू क्या होता है, सेट होता है, ठीक है। रीड व्यू क्या होता है, रीड व्यू डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ना हो, इसमें एडिटिंग नहीं की जा सकती। रीड व्यू क्या होती है, डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ना होता है, इसमें क्या नहीं की जा सकती, एडिटिंग, यानी एडिटिंग नहीं की जा सकती, रीड मोड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके यानी रीड मोड को ओपन यानी कि क्या शॉर्टकट की होती है, अल्ट डब्ल्यू प्लस एफ, यानी अल्ट होता है डब्ल्यू प्लस एफ, यानी प्रिंट लेआउट व्यू क्या होता है, डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद है, यानी प्रिंटेड पेज, प्रिंटेड पेज पर देखने के लिए, वह प्रिंट होने के बाद डॉक्यूमेंट इसी व्यू में यानी अल्ट कंट्रोल प्लस पी, यानी अल्ट कंट्रोल प्लस पी, यानी प्रिंट करने से पहले,
ठीक है। वेब लेआउट व्यू क्या होता है? वेब लेआउट व्यू क्या है? डॉक्यूमेंट को वेब वेब के रूप में देखना होता है, ठीक है। अल्ट डब्ल्यू एल यानी अल्ट डब्ल्यू और एल का यूज करते हैं, यानी क्या होता है वेब लेआउट व्यू यानी अल्ट डब्ल्यू और एल, ठीक है। आउटलाइन व्यू क्या होता है? यानी डॉक्यूमेंट में उपलब्ध पैराग्राफ एक सूची के रूप में देखना, डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट बुलेट पॉइंट के रूप में हुआ किसी डॉक्यूमेंट की संरचना और हैंडलिंग को क्या करने के लिए, संवर्धित करने के लिए क्या करते हैं, यानी आउटलाइन आउटलाइन व्यू यानी अल्ट कंट्रोल ओ का यूज करते हैं, क्या करते हैं अल्ट कंट्रोल ओ का, यानी ड्राफ्ट ड्राफ्ट का यूज करते हैं डॉक्यूमेंट से जल्दी डॉक्यूमेंट को जल्दी एडिट करने के लिए, यानी ड्राफ्ट के रूप में देखने के लिए, यानी सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देता है, इससे डॉक्यूमेंट में क्विक एडिटिंग की जा सकती है, ठीक है। अल्ट कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं, किसके यूज करते हैं? अल्ट कंट्रोल प्लस एन के, ठीक है। आउटलाइन व्यू क्या होता है? आउटलाइन व्यू को बंद करने के लिए यानी क्लोज आउटलाइन व्यू का प्रयोग करते हैं, यानी व्यू को चेंज करने के लिए यानी दो तरीके होते हैं, व्यू को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए दो तरीके होते हैं, कौन कौन से? व्यू व्यू टैब से कोई भी न्यू यानी कोई भी व्यू सिलेक्ट करके, ठीक है ना, और क्या होता है, और जूम स्लाइडर के बगल से यानी स्थित व्यू बटन का उपयोग करके भी क्या कर सकते हैं, इसका यूज करें, ठीक है। इम्प्रेसिव यानी रीडर क्या होता है? यानी इम्प्रेसिव यानी सभी वर्ड के बीच में स्पेस जिससे पढ़ने में क्या होती है, आसानी, और कॉलम की चौड़ाई और चेंज कर सकते हैं, यानी पेज का आकार भी चेंज कर सकते हैं ना लिखने डेटा को कंप्यूटर से, ठीक है। बोला जूम ग्रुप क्या होता है? मिनिमम जूम होता है 10%, ठीक है। मैक्सिमम जूम 500%, बाय डिफॉल्ट कितना रहता है? 100%, यानी बाय डिफॉल्ट जूम रहता है, ठीक है। और मैक्सिमम जूम इन द एम एस वर्ड एम एस पावर पॉइंट में कितना रहता है? 400 रहता है, ठीक है। वर्ड में कितना रहता है? 500, और इसमें कितना रहता है? 400, ठीक है। पेज को जूम करने के दो तरीके होते हैं, एक तो व्यू व्यू टैब से जूम पर क्लिक कर सकते हैं, और स्टेटस बार के दाईं ओर जूम करके भी क्या कर सकते हैं, उसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। पेज मूवमेंट ग्रुप क्या होता है? यानी पेज मूवमेंट ग्रुप यानी व्यू मेन्यू में जाएंगे और वहाँ पे पेज मूवमेंट ग्रुप, यानी ये दो टाइप से होते हैं, वर्टिकली होता है और स्लाइड बाय स्लाइड होता है, क्या होता है? एक वर्टिकली भी होता है और क्या होता है, एक स्लाइड बाय स्लाइड होता है, ठीक है। शो ग्रुप कमांड यानी शो ग्रुप कमांड रूल है डॉक्यूमेंट में वस्तुओं को मापना तथा पंक्तिबद्ध करना, टेबल के रो और कॉलम की लंबाई चौड़ाई को कम या ज्यादा करना हुआ इंडिकेट मार्जिन सेट करना होता है, ठीक है। ये किसके यूज करते हैं? रूलर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? रूलर का यूज करते हैं, ठीक है। नेविगेशन पेन क्या होता है? हेडिंग पेज या टेक्स्ट द्वारा वस्तु की क्या करनी होती है? खोज करनी होती है, ठीक है। विंडो ग्रुप कमांड क्या होता है? न्यू विंडो, ठीक है ना, क्या होता है? न्यू विंडो होता है। अरेंज क्या होता है? स्प्लिट होता है। व्यू स्लाइड बाय स्लाइड, ठीक है सर, ये कई सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है, आप जितना देख लेंगे, ठीक है। और क्या है? मैक्रो ग्रुप कमांड क्या होते हैं? यानी रिकॉर्डिंग टूल के रूप में भी जो किए गए कार्य हुआ चरणों को रिकॉर्ड करता हुआ बाद में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप शो कराता है, ठीक है। यानी अल्ट अल्ट और प्लस F8 का यूज कर सकते, किसका यूज करते हैं? अल्ट और F8 का यूज करते हैं। आपकी क्लास यहाँ पर क्या होती है, खत्म होती है। आई होप आप लोगों को क्लास कैसी लगेगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपकी क्लास वैसे भी बहुत लंबी भी हो चुकी है, ठीक है। और बस एक छोटा सा यानी ये शॉर्ट में मैं यानी या तो मैं ये शॉर्ट वीडियो में बना के आप लोगों को ये डाल दूंगा, ठीक है ना, तो यानी ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, यानी किस कमांड में कौन से यानी होते हैं, तो ये इस टाइप से, ठीक है ना, यानी किस कमांड में किस किस का यूज करते हैं, ये मैं ऐसा करूंगा शॉर्ट में बना के आप लोगों को डाल दूंगा, ठीक है ना। और ये बताएं अब आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आई होप हमारा यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का MS वर्ड पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होता है। जब ये पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बाय थ्योरिकल ही हम इसकी क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। अब हम मिलते हैं मंडे को। टेक केयर, ओके बाय, लव यू।